दोस्तों मार्केट में आरबीआई का बूस्टर डोज लगातार काम कर रहा है। दोस्तों बहुत सारी निगेटिव खबरें भी आ गई तो लोगों को आशंका थी कि मंडे का मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन दोस्तों निगेटिव खबरों के आने के बावजूद, जैसे कि रसिया ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइल दे मारा, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और ये एलन मस्क का नहीं बन रहा है। वो लोग भाई डोनाल्ड ट्रंप सपना लेके चल रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि ये अमेरिका को गरीबी की तरफ ले जा रहे हैं, देश को रिसेशन में ले जाएंगे, इनकी वजह से मेक अमेरिका पुअर अगेन बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी निगेटिव खबरें हैं, सबको बारी बारी जानते हैं, लेकिन आरबीआई का बूस्टर डोज काम कर रहा है। वो कौन से कारण जिससे भारत का मार्केट नहीं झुका और लगातार ग्रो कर रहा है दोस्तों, और कौन सी निगेटिव खबरें उसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट पूछिएगा। आज की ही वीडियो हम लोग टॉप स्मॉल कैप, टॉप मिड कैप और टॉप यानी कि लार्ज कैप फंड है उनका भी मैं नाम बताऊंगा, तो पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग विश्लेषक थे जो बोलते थे कि मार्केट एकदम हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला। जब मार्केट हमारा आया था 26,277, जब 22,000 पर आया था तो बोलने वाले तब भी बोल रहे थे कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा अभी ये जो क्रैश अभी बाकी है। दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो अपना पैसा क्रिप्टो में लगा लगा के बैठे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के समर्थक हैं और इक्विटी मार्केट में लोगों को डराने आ जाते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े लोगों के मुंह से कहलवाया जाता है कि बहुत बड़ा यानी क्रैश आने वाला, जिससे क्या करें लोग इक्विटी के से पैसा निकाल लें और वहां पे जाकर के क्रिप्टो करेंसी में लगा। जब क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर लोग जाएंगे लगाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी का भाव ऊपर जाने लगेगा, तो जैसे ऊपर जाएंगे इधर इक्विटी का मार्केट नीचे होगा, वो लोग वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये बड़े लोगों का खेल चलता रहता है, आपको बुलाएंगे फिर वहां खुद आएंगे, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ आएंगे। तो दोस्तों ये खेल चलता रहेगा, आप लोगों को किसी की भी नहीं सुनना है। भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है इसी तेजी से तरक्की करता रहेगा। हमने कई बार वीडियो में बताया है कि आने वाला जो 20 से 25 साल है पूरी दुनिया में सिर्फ भारत का है। दोस्तों अब भाई रूस आक्रामक हो गया यूक्रेन के ऊपर, 400 ड्रोन 40 मिसाइल में दे मारा, तो इससे बाकी दुनिया पे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन भारत को इससे फायदा ही है, क्योंकि दोस्तों भारत सबसे चीन के बाद सबसे बड़ा रूस का ऑयल खरीदता है। भारत उसी ऑयल को रिफाइन करके पूरे यूरोप को सबको बेचेगा, तो हमें तो फायदा होना ही है। तो दोस्तों भारत में आरबीआई ने रेट कट भी कर दिया, इससे काफ़ी सारे बिजनेस को सस्ता में लोन मिलेगा, लोगों की ईएमआई सस्ती हो जाएंगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में समझ लीजिए डबल इंजन लग चुका है। तो दोस्तों अब देखिए चीन का भी मार्केट लगातार डाउन हो रहा है। चीन के लोग तो चीन की सरकार पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि हमारे यहाँ हथियार पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान उससे पूरी मिट्टी पलीत करा दे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये पाकिस्तान ने चीन का हथियार नहीं चले, यानी ये जो अभी युद्ध हुआ ये पाकिस्तान और भारत का युद्ध था ही नहीं, ये भारत और चीन का युद्ध था। बस यहाँ पे पाकिस्तान मोहरा बना हुआ था, यहाँ पे चाइना अपने हथियारों की टेस्टिंग करवा रहा था पाकिस्तान के थ्रू। तो जितने भी जैसे पाकिस्तान के पास चीन का एयर डिफेंस सिस्टम मिला था HQ9, अब वो लोगों का मार्केट पूरा खराब हो गया। अब वो लोग बोलना शुरू कर चुके हैं कि जो हमारा HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम था वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बना ही नहीं था, इसलिए नहीं रोक पाया। तो दोस्तों अब वो लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान हम लोग देंगे HQ19 देंगे, वो रोक पाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। भारत भले ही पाकिस्तान को बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हथियार मिल जाते हैं चीन की तरफ से, तो वहाँ की जनता ही विरोध करेगी। जब आप इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे पाकिस्तान को हथियार दे देते हैं तो बाकी जो अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील के देश हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज, ये लोग फिर उस हथियार को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। उनको लगता है जब इतनी ज़्यादा छूट पे 60-70% छूट पे पाकिस्तान को मिला है तो हमें इतना महंगा क्यों मिलेगा, इससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। तो दोस्तों अब देखिए हम बात शुरू में ही बोले थे कि आप लोगों को आज टॉप फंड के भी नाम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में रिसेशन आएगा और जितनी भी निगेटिव खबरें आ जाएं, अब तक अगर ये सब निगेटिव खबरें जो आई हैं और भारत के आरबीआई ने रेपो कट ना किया होता, मार्केट आप देखते 1 से 2% नीचे चला जाता। क्योंकि दोस्तों अब भारत बहुत ज़्यादा ग्लोबल खबरों का असर नहीं दिख रहा है। ग्लोबल खबरों का असर ग्लोबल स्टॉक मार्केट में आपको दिखेगा,
लेकिन हिंदुस्तान अब अपने हिसाब से चल रहा है, यानी कोई अगर चाहे तो दबा दे, दब नहीं पाएगा भाई। हिंदुस्तान में यानी रेट कट किया क्यों जा रहा है? भारत की स्पीड बूस्ट देने के लिए ना। तो आरबीआई पूरे देश को बूस्टर डोज दे रहा है। आरबीआई के पास तो भर भर का पैसा, पूरा फॉरेन वाला पैसा को आरबीआई तो मैनेज करता है, बैंकों को छूट दे रहा है, उसके बाद लोगों की सस्ती ईएमआई हो रहे हैं, तो देश और जितने भी छोटे बड़े बिजनेस हैं सब को सस्ता लोन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? पूरा भारत बहुत तेजी से तरक्की करेगा ना। अब देखिए, इसमें हम कई बार बताते हैं कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा 50 से 60% पैसा स्मॉल कैप में होना चाहिए, और 25 से 30% पैसा मिड कैप में होना चाहिए, और 15 से 20% पैसा आपका लार्ज कैप में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कौन से फंड में करें, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड नहीं बुरा। देखिए, वैसे तो सभी फंड अच्छे, अगर आप टॉप कंपनियां जैसे हैं, जैसे मान लीजिए निप्पॉन का हो गया, एचडीएफसी को हो गया, मोतीलाल ओसवाल को हो गया, क्वांट को हो गया, बंधन को हो गया, ये सब टॉप कंपनियां, टॉप एवीएम वाले हैं। उसके बाद आईसीसीआई को हो गया। तो हम आपको 3 फंड बता रहे हैं, आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। जैसे आपको अगर आप लार्ज कैप लेना चाहते हैं, लार्ज कैप में तो एचडीएफसी कितना बड़ा पुराना, कितना फंड, कितना बड़ा एवीएम इसके पास है, निप्पॉन कितना अच्छा काम कर रहा है, आईसीसीआई का भी ले सकते हैं, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं। और मिड कैप में आप मोतीलाल का हो गया, कोटक का हो गया, तो ज़्यादातर लोग तो मिड कैप का ही लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फंड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं सर। स्मॉल कैप में तो बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप, जैसे क्वांट का हो गया, बंधन को हो गया, टाटा को हो गया, निप्पॉन को हो गया, उसके बाद आपको एसबीआई को हो गया, एचडीएफसी को हो गया, ये सारे प्रतिष्ठित फंड है और सारे के सारे बड़े एवीएम वाले फंड है। तो देखिए, हम लोग को यार करना क्या, दुनिया भर के फंड है, सब में पैसा तो लगाना नहीं है। आपको क्या करना है कि एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है। डाइवर्सिफाई, वैसे तो दोस्तों म्यूचुअल फंड अपने आप में डाइवर्सिफाई, भाई कोई भी आप फंड लेंगे लार्ज कैप का, अगर कोई आप एक भी फंड लिए हैं तो वो फंड क्या करेगा, लार्ज कैप में जो कंपनियां, वो फंड मैनेजर उसमें जो अच्छी कंपनी है उसमें पैसा लगाएगा, मिड कैप वाला मिड कैप में लगाएगा, स्मॉल कैप वाला स्मॉल कैप में लगाएगा। लेकिन हम लोग सभी को क्यों लेकर चल रहे हैं, क्यों लार्ज कैप में कम दे रहे हैं, क्यों मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, होता क्या है कि अब जैसे आरबीआई ने रेट कट किया तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा, भले ही शुरुआत में लार्ज कैप कंपनियों का शेयर बहुत तेजी से भागा है, लेकिन इसका 3 से 4, 5, 6 महीने में जो असर सबसे ज़्यादा दिखेगा वो स्मॉल कैप की कंपनियों में दिखेगा, उसके बाद मिड कैप कंपनियों में, फिर लार्ज कैप कंपनियों में। तो स्मॉल कैप की कंपनी बड़ी हो के मिड कैप बन रही है, मिड कैप की बड़ी हो के लार्ज कैप बन रही है। तो हम लोगों को, अगर आपका टारगेट 15 से 20 साल के लिए है भाई, अगर आपका 5 साल से कम का ही है तो फिर आप स्मॉल कैप आपके लिए बढ़िया नहीं है आपके लिए। फिर तो म्यूचुअल फंड में आप वो डेब्ट और हाइब्रिड फंड में देखिए, जिस प्रकार बैंक वाले लोग करते हैं, उनको चूंकि तुरंत पैसा चाहिए होता तो वो लोग सिर्फ डेब्ट फंड में और कुछ पैसा वो लोग हाइब्रिड में रखते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका गोल 15 से 20 साल है, या तो 10 साल भी है, 15 साल है, तो आपका पैसा ज़्यादा स्मॉल कैप में होना चाहिए। स्मॉल कैप बेस्ट फंड हमने बताए थे, ज़्यादातर लोग इसे करते हैं। इनका काफ़ी से, जैसे टाटा का हो गया, बंधन का हो गया, इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, सारे प्रतिष्ठित फंड हैं। उसके बाद क्वांट का, क्वांट कितना अच्छा, हालांकि रिस्क वाला है लेकिन उसमें कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल गया। तो दुनिया भर के फंड भाई 2500 से ज़्यादा फंड है, लेकिन आपको 2500 थोड़ी मतलब है, हमको सिर्फ 3 या 4 रखना है। कोई एक लार्ज कैप का रखेंगे, कोई एक मिड कैप का रखेंगे, कोई 1 या 2 स्मॉल कैप का रखेंगे। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर हमारे कुछ गोल ज़्यादा है तो कोई फ्लैक्सी कैप भी एक ऐड कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप हो गया, एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप हो गया, काफ़ी अच्छे फ्लैक्सी कैप में ज़्यादातर यानी लार्ज कैप कंपनियों का ही होल्डिंग होता है। तो फ्लैक्सी कैप क्या होता है, थोड़ा सा वहाँ का जो फंड मैनेजर होता है किसी भी फंड में मूव कर सकता है, तो वो थोड़ा सा फ्लैक्सी कैप में फ़ायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको ज़्यादा पैसा अपना स्मॉल कैप में रखना होगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर क्या ये लमसम करने का मौका है, तो दोस्तों आप लमसम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट लगा रहे हैं तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। लेकिन एसआईपी करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रूपी कास्ट एवरेजिंग स्वतः ही होता रहता है। स्वतः ही होता है मतलब ये आपने एसआईपी शुरू की तो अभी कम ज़्यादा, जैसे मान लीजिए एक दिन मार्केट 1% ऊपर गया था, एक दिन 1% नीचे जाता, फिर आधा %, तो हर आपका जो महीने के एवरेज होगा उसके हिसाब से आपकी किस डेट में एसआईपी, उसके हिसाब से कटता रहेगा। तो एसआईपी में तो मार्केट महीने में ऊपर नीचे होता रहता तो आपका वो मैनेज होता रहेगा। तो एसआईपी आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपकी एसआईपी कोशिश करें कि
कि सभी फंड में हो। अगर आप 5,000 की भी शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप एक ही फंड में पैसा डालेंगे तो उसमें आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता, मान लीजिए किसी दिन लार्ज कैप ऊपर चला जाता है, किसी दिन मिड कैप ऊपर जाता है, किसी दिन स्मॉल कैप आता है, आपके पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रहेगा सभी का, तो आप कहें चलो भाई आज ये वाला ऊपर गया, आज ये वाला ऊपर गया, आप मानसिक संतुष्ट रहेंगे। इसलिए और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपके पास बहुत पर्याप्त हो जाएगा तो आपका सारा काम उसी से चलने लगेगा। आप 10-5% वहाँ से निकालते रहेंगे, काम चलता रहेगा, बाकी पैसा वो ग्रो होता रहेगा। देखिए, मैं मैजिक नंबर की बात करता हूँ। मैजिक नंबर है 1 करोड़। जिस हिंदुस्तान में जिस भी व्यक्ति के पास 1 करोड़ आ गया, फिर उसने पीछे मुड़ के कभी गरीबी नहीं, वो बात अलग है उसने पैसे का मैनेजमेंट सही नहीं किया, गलत जगह बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो फिर से कंगाल हो गया, बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका बन जाता है तो आपकी पूरी पीढ़ी पॉवर्टी से बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खासकर म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम, इनसे रिलेटेड हम लगातार वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। लोगों का जो प्रश्न रहता है पूरी कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर हम कमेंट में ही दे दें, और थोड़ा प्रश्न ज़्यादा सीरियस या एक्सप्लेन वाला होता है तो उस प्रश्न को हम लेकर के वीडियो बना करके भी बाकी लोगों को भी उस प्रकार की जानकारी देने का काम करते हैं। तो चलिए